टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये हो गया। देखो हमेशा 9% में वैल्यू लिख दोगे तो ये 8 लाख हो गया। अब जो बचा वो प्रीमियम 80,000 हो गया। तो होप ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, थर्ड हमने क्या किया है, देखो परचेज का दिया है। क्यू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 1,50,000। हमने एक मशीन लिया 1,50,000 का। कंपनी इशूड रुपीज 1,80,000 7% डिवेंचर अगेंस्ट परचेज कंसिडर। मतलब 1,50,000 का एक मशीन लिया, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कितना का डिवेंचर दिया, रुपीज 1,80,000, यानी ये फेस वैल्यू दे दिया गया 1,80,000 का उसने डिवेंचर इशू किया है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, ध्यान देना। थर्ड का ए, हमने मशीन लिया 1,50,000 का, तो क्या एंट्री हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि हमको कंपनी का नाम नहीं पता है, टू वेंडर 1,50,000। अच्छा, अब हमने उसके बदले उसको क्या दिया है, एक डिवेंचर दिया है 7% डिवेंचर 1,80,000 का। ये रुपीज़ है, यानी ये वैल्यू दे दिया कितना का डिवेंचर है, रुपीज़ दे या नंबर दे, दोनों में से एक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर रुपीज़ 1,80,000 दे दिया, यानी इतना का डिवेंचर इशू किया है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट। हमको वेंडर को देना था 1,50,000 टू, थोड़ा सा जगह छोड़, जब भी तुमको वैल्यू ऑफ डिवेंचर दे दे तो एक डेबिट में जगह छोड़ देना, टू 7% डिवेंचर। हाउ मच दिया हुआ है, 7% डिवेंचर 1,80,000 का डिवेंचर दिया, यानी हमको कंपनी को देना था 1,50,000, लेकिन उसके बदले हमने उसको 1,80,000 का डिवेंचर दिया, यानी ज़्यादा का डिवेंचर दिया लेकिन प्राइस लिया कम का लिया है। तो बाकी जो डिफरेंस हमेशा याद रखो, जब भी हम क्या करते हैं डिवेंचर अगर हम लोग इशू करेंगे और दोनों में कुछ भी फर्क आएगा, आइदर वो प्रीमियम बन जाएगा या डिस्काउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ फर्क है, डेबिट में फर्क आ रहा है, यानी वो क्या बन गया मेरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना हो जाएगा, 30,000, क्योंकि हमने 1,50,000 का मशीन लिया और कितना का डिवेंचर दिया, 1,80,000 का, तो यानी 30,000 का हो गया डिस्काउंट। और जब परचेस प्राइस पहले से दे दो और क्या क्या एसेट ले रहे हो और क्या क्या लायबिलिटी, उसमें जो फर्क आता है वो आइदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है। हमेशा याद रखो कि डिवेंचर वाले एंट्री में जो फर्क आएगा वो मेरा क्या डिस्काउंट या एसपीआर होगा, और एसेट परचेज में उसमें कोई फर्क आएगा तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। इस डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे एज यूजुअल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट वो हम नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो फोर्थ एंट्री क्या है, जेड लिमिटेड इशूड 7% डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ अ लोन ऑफ रुपीज 10 लाख, यानी कि कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया, उसके बदले 7 लाख का डिवेंचर दे रहा है। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको 12 लाख कर दो, बिकॉज जितना का लोन होता है उससे ज़्यादा का हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं। यानी कि 10 लाख का हमने लोन लिया है, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, 12 लाख का डिवेंचर दे रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो क्या एंट्री हो जाएगा, सबसे पहले जब भी ये हो गया फोर्थ का ए, बैंक अकाउंट, हमेशा याद रखो ये जो डिवेंचर का सम आता है उसमें दो एंट्री होगा ही होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बैंक से ही लोन लिया है। हाउ मच का लोन लिया है, 10 लाख का। तो जब लोन लिया है तो उसके बदले कंपनी क्या कर रहा है, उसको डिवेंचर दे रहा है, हाउ मच का, एज कोलैटरल सिक्योरिटी 12 लाख का हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं, जिसका वैल्यू है व्हाट परसेंट, 7%, ठीक है। तो क्या एंट्री, जब भी हम क्या करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं तो क्या एंट्री होता है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट परसेंट डिवेंचर है, 7% डिवेंचर, हाउ मच, 12 लाख। होप लोन वाला कोलैटरल तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिफ्थ, अब कंपनी क्या कर रहा है, एक और एंट्री हमने मर्ज दिया है, क्या, आर लिमिटेड इशूड 7,30,000 6% डिवेंचर। ये एक ही सम का पार्ट है, हम एक बार में नहीं डिस्कस किए, डिस्कस करके एक एक एंट्री समझाते चल रहे। दूसरा क्या दिया, आर लिमिटेड इशूड 7,30,000 6% डिवेंचर
अगेंस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7 लाख। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कंपनी ने एक एसेट लिया है 7 लाख का, उसके बदले कंपनी क्या कर रही है 7,30,000 का डिवेंचर इशू कर रही है। रुपीस है, देखो हमने रुपीस लिखा, यानी 7,30,000 का डिवेंचर दे रही है अगेंस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7 लाख। मैंने एक एसेट ले रहा है 7 लाख का, तो क्या एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट का नाम नहीं दिया है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट ले रहे हैं हाउ मच का 7 लाख का। अब हम उसके बदले उसको क्या दे रहे हैं डिवेंचर दे रहे हैं, वैल्यू दे दिया है, तो जब भी वैल्यू दे तो वेंडर अकाउंट डेबिट 7 लाख, थोड़ा सा जगह छोड़ दो डेबिट में, टू व्हाट परसेंट डिवेंचर है टू 6% डिवेंचर, व्हाट वैल्यू 7,30,000। अब देखो हमने 7 लाख का एसेट लिया, उसके बदले 6,30,000 का हमने डिवेंचर दिया, यानी 30,000 का हमने क्या दिया है डिस्काउंट हो गया। ऊपर में फर्क आ रहा है तो क्या लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000। अब ये ए हुआ, सॉरी ये ए हुआ और ये बी हुआ, ठीक है, फिफ्थ का ए और बी हुआ। अब हम फिर बता देते ये जो मेरा डिस्काउंट है इसको हम लोग क्या करेंगे पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा। हमने लास्ट में नहीं किया, इसके पहले यहाँ कर देते जगह है, तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जब भी डिस्काउंट हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर हम डिवेंचर को प्रीमियम में इशू करते हैं, जैसे पहला एग्जाम में था, जैसे हमने डिवेंचर को प्रीमियम में इशू किया था, प्रीमियम कहीं ट्रांसफर नहीं करते, वो एसपीआर में पड़ा, लेकिन अगर हमने डिस्काउंट में इशू किया है तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम और वीडियो अपलोड कर लेंगे, ठीक है, चलो बाय।